हेलो हाय एवरीवन। मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार अदाना। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 1600 मीटर एथलीटों के लिए जो 1600 मीटर भर्ती होना चाहते हैं, चाहे वो टीए के एथलीट्स हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं या जो भी 1600 मीटर की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यह ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जैसे कि आपके कमेंट्स थे, आपने पूछा था स्लो फास्ट हम कैसे करें जो 1600 मीटर के लिए बेस्ट हो और आप एक्सीलेंट आ सकें। 1600 मीटर वालों के लिए हमने स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिया है जिसका नाम है स्लो फास्ट। स्लो फास्ट की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे और इसको सही तरीका क्या है जिससे कि आप एक्सीलेंट हो सकें। तो स्लो फास्ट कैसे करें और इसकी आवश्यकता क्या है, इस वर्कआउट की हमारा मानना है और प्रैक्टिकल भी यही कहता है। स्लो फास्ट कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन यह डिपेंड करता है आपके इवेंट के ऊपर। हर इवेंट का अलग अलग स्लो फास्ट होता है, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं 1600 मीटर एथलीटों का। जो भी 1600 मीटर की तैयारी करते हैं या तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीए के एथलीट्स हों या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों या फिर पुलिस के हों, उन सब नौजवानों के लिए 1600 मीटर किस तरह से हम स्लो फास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, उनके लिए हमने ये बनाया जिससे कि हम भर्ती में एक्सीलेंट आ सकें। तो दोस्तों हमने आपको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है और करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स ही ऐसे आते हैं कि कोच साहब उस भाषा में हमें समझाओ जिससे हम आसानी से समझ सकें। इसको हम स्पीड प्ले भी कह सकते हैं, लेकिन स्पीड प्ले जब हम कहते हैं तो आगे आधे एथलीटों की समझ में नहीं आता है। तो हम बिल्कुल सीधी भाषा में आपको समझाएंगे स्लो फास्ट क्या है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के करने से क्या फ़ायदा होता है। हम आपको केवल उसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं और इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होता है। जब आप भर्ती में दौड़ लगाते जाते हैं या दौड़ लगाने जाते हैं, ज़्यादातर नौजवान स्लो फास्ट राउंड लगाते हैं और आप उसकी ट्रेनिंग पहले से करते नहीं हैं, तो फिर आपका बुरा हाल होता है और आप रुक जाते हैं। आप कैसे लगाते हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पर पहला राउंड आपने फास्ट लगाया, दूसरा और फास्ट लगाया, तीसरा फास्ट हो गया, लेकिन जो चौथा राउंड आपका आएगा वो आपका बिल्कुल स्लो चला गया और आपने की जो ट्रेनिंग अच्छी की थी वो बिल्कुल बेकार हो गई, आप एक्सीलेंट में नहीं आए। उसका कारण था कि आपने स्लो फास्ट नहीं किया। अगर आप स्लो फास्ट करते तो आप इस तरह से पीछे नहीं रहते। दूसरा, जब आप स्लो फास्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। फिर आप क्या कहते हैं कि हमारी रेस नहीं लगी, इसका कारण होता है स्लो फास्ट। दोस्तों अगर आप स्लो फास्ट प्रोग्राम अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपकी रेस कभी भी लग सकती है एक्सीलेंट में और आप धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए हमने आपके लिए यह ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है कि आप धोखा ना खाएं और एक्सीलेंट ही आएँ। अब हम आपको बताएंगे इसको करने का तरीका जिससे कि आप एक्सीलेंट आ सकें। इसका करने का तरीका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का बहुत ही आसान है। अगर आप इसको कॉन्फिडेंस से करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट ही आता है। 1600 मीटर के लिए केवल स्पेशल स्लो फास्ट है ये, जो आप इस प्रकार से करें आपके परिणाम अच्छे आएंगे। जैसे 400 मीटर आप फास्ट लगाएंगे। जब आप 400 मीटर फास्ट लगाएंगे, अब विषय आता है कि उसका टाइम क्या होगा। तो 400 मीटर फास्ट जब आप लगाएंगे उसका टाइम 70 सेकंड से 75 सेकंड होना चाहिए। अब आते हैं कि स्लो कितना होना चाहिए, तो ये बात भी ज़रूरी है। तो दोस्तों 400 मीटर के बाद जब आप आते हैं तो स्लो हम करेंगे 300 मीटर। मैंने पहले कहा है, अब फिर कह रहा हूँ कि जॉगिंग ही करेंगे, पैदल नहीं जाएंगे, नहीं तो प्रोग्राम बदल ही हो जाएगा। इसलिए 300 मीटर हम स्लो जाएंगे और जो स्लो पेस होगा आपका 70 सेकंड से
80 सेकेंड्स के बीच आपका स्लो होगा और जॉगिंग में होगा, पैदल नहीं होगा। आप इस प्रकार से स्लो फास्ट करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट और एक्सीलेंट ही होता है। यह प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही अहम है और अगर आप इसको करते हैं तो आप इसके रिजल्ट देखना, चौंकाने वाले रिजल्ट आपको इसको आएंगे और आप भर्ती में पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि जब आप रेस लगाना शुरू करते हैं उसमें झटके लगते हैं, स्लो फास्ट होता है और झटकों को रोकने के लिए आपको भी स्लो फास्ट का झटका ग्राउंड में लगाना ही पड़ेगा। जब आप स्लो फास्ट के झटके लगाएंगे या स्लो फास्ट ट्रेनिंग करेंगे जैसे मैंने बताया है तो आप गारंटी के साथ ही एक्सीलेंट आएंगे। अब आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जिनके लिए गांव में कोच उपलब्ध नहीं है और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके बाद भी आप अगर एकेडमी में आना चाहते हैं और आपका सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं तो मायूस ना हो। आपकी एकेडमी कैप्टन अमरीश डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी आपके लिए हाजिर है। आप कभी भी आइए, आपका स्वागत किया जाएगा और आपको एक्सीलेंट ही करके भेजेंगे। अभी हमारे केवल 4 एथलीट्स AHC सेंटर बेंगलोर में गए थे और चारों ही लड़के एक्सीलेंट में आए हैं, तो ये एक अच्छा रिजल्ट है। 4 गए और चारों एक्सीलेंट, बेस्ट रिजल्ट है। एक लड़का हमारा स्टेट चैम्पियनशिप खेलने गया था, शुभम पटेल, वो 3रे नंबर पर आया है, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। 2 महीने में हमारे पास 3रे नंबर पाया, वो भी स्टेट चैम्पियनशिप में। उसका सिलेक्शन नेशनल क्रॉस कंट्री के लिए हो चुका है। अब देखिए कितना अच्छी बात है, नेशनल क्रॉस कंट्री वो खेलेगा और नेशनल पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट मिलेगा, भर्ती उसकी आसान। तो इस आसान तरीक़ों को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी एकेडमी आपके लिए ओपन है। एक एथलीट हमारा और है जो हम दिखाना चाहते हैं 1600 मीटर का, जो मेरे साथ फ़ोटो में है। यह लड़का एक ही था जो चेक रिफ सेंटर जबलपुर में गया था और ये भर्ती हो चुका है ना शानदार काम। इस एथलीट का नाम इस्कार अली है, जो मलकपुर शामली का रहने वाला है, जो मेरे साथ फ़ोटो में आप देख रहे हैं। आज ये बहुत खुश है और बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही सीरियस ट्रेनिंग इसने की है और हमारी अभी लगभग 3 महीने ट्रेनिंग हुई है कुछ बच्चों की। तो 3 महीने की ट्रेनिंग में बहुत ही बेस्ट और शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आने वाले जो भी भर्तियां होंगी या कंपटीशन होंगे उसमें सब एक्सीलेंट रिजल्ट आपको देंगे। तो क्या आप भी एकेडमी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और एक्सीलेंट आना चाहते हैं तो एकेडमी आपके लिए ओपन है और आप के लिए खोली गई है, जिससे कि आप एक्सीलेंट आ सकें और आप अपनी नौकरी पा सकें स्पोर्ट्स के द्वारा और आप 1600 मीटर के द्वारा। दोनों के तरीके हमारे पास हैं, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं हम आपको उसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग कराएंगे। और इसी के साथ मैं आपका ओलंपियन कोच कैप्टन अमरीश कुमार अधाना अब आपसे विदा लेता हूँ। एक अच्छी वीडियो के साथ फिर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।